हाय, मेरा नाम है आशीष। बात करते हैं क्रिकेट की। सिडनी क्रिकेट मैदान ऑस्ट्रेलिया का वो मैदान जिसकी पिच देखते ही एशियाई टीमों की आंखें चमक जाती हैं। वजह यहाँ की स्पिन फ्रेंडली विकेट। इस मैदान पर स्पिनर्स ने हमेशा अपना कमाल दिखाया है, फिर चाहे वो शेन वॉर्न हों या फिर अनिल कुंबले हों, भगवत चंद्रशेखर हों या फिर कुलदीप यादव हों। इन सभी ने जब भी इस मैदान पर गेंद घुमाई तो सामने वाली टीम फंस गई। वैसे तो इंडियन टीम स्पिनर्स के लिए जानी जाती है, लेकिन एससीजी का ज़्यादा फायदा ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न ने उठाया है। वॉर्न ने इस मैदान पर 64 विकेट चटकाए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर स्टुअर्ट मैकगिल ने 53 विकेट अपने नाम किए हैं। इस विकेट पर इंडियन स्पिनर्स ने भी कई शानदार स्पेल्स फेंके, लेकिन इन सब के बावजूद 70 साल के इतिहास में टीम इंडिया यहां सिर्फ एक ही मुकाबला जीत पाई। भारत ने इस मैदान में अब तक 12 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन उसे सिर्फ एक बार ही जीत मिली, वो भी 42 साल पहले, साल 1978 में। चलिए आपको बताते हैं 1948 से 2019 के बीच सिडनी में खेले गए 12 टेस्ट मैचों में भारत ने क्या किया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 12 से 18 दिसंबर 1947। आजाद भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गया। सर डॉन ब्रैडमैन वाली लाइनअप के आगे भारत के पास बहुत कुछ नहीं था। सीरीज का दूसरा मैच सिडनी में खेला गया। पूरे टेस्ट में खूब बारिश हुई और मैच में सिर्फ 153.2 ओवर फेंके जा सके। भारतीय टीम की पहली पारी मात्र 188 रन पर सिमट गई, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया ने तगड़ा उलटफेर कर दिया। टीम इंडिया ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 107 रन पर ढेर कर दिया। इसमें सबसे कमाल का काम किया विजय हजारे ने। हजारे ने पारी में सिर्फ 29 रन देकर 4 विकेट चटकाए, वो भी सर डॉन ब्रैडमैन समेत हेसेट, लिंडवॉल और टेलॉन के। ये मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन भारत के खेल की हर तरफ तारीफ हुई। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 26 से 31 दिसंबर 1968। पहले दौरे के 21 साल बाद भारतीय टीम फिर से सिडनी पहुंची। अब तक टीम इंडिया की फैब 4 स्पिन चौकड़ी में से बिशन सिंह बेदी और इरापल्ली प्रसन्ना टीम इंडिया में पहुंच गए थे। दोनों ने मैच में 10 विकेट चटकाए। प्रसन्ना ने दोनों पारियों में 7 विकेट और बेदी ने 3 विकेट अपने नाम किए, लेकिन बल्लेबाजी बिखरी और भारत इस मैच को 144 रन से हार गया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 7 से 12 जनवरी 1978। 10 साल बाद टीम इंडिया स्पिन ताकत बनकर सिडनी पहुंची। इस दशक में हम एक नई टीम थे जिसने अब विदेशों में भी जीत दर्ज करनी शुरू कर दी थी। इंग्लैंड को और वेस्टइंडीज को हम हरा चुके थे। ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए हम बेकरार थे। 7 जनवरी के दिन सिडनी में ऐतिहासिक टेस्ट शुरू हुआ। पहली बार भारत सिडनी में जीत दर्ज करने वाला था। इस मुकाबले में चंद्रशेखर ने 6, बिशन सिंह बेदी और इरापल्ली प्रसन्ना ने 5-5 विकेट चटकाए और ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को पूरी तरह से ढेर कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय स्पिन बॉलिंग के आगे पहली पारी में 131 और दूसरी पारी में 263 रन ही बना सका। भारत ने बल्लेबाजी में भी कमाल दिखाया और 396 रन बना दिए। इस मुकाबले को टीम इंडिया ने पारी और 2 रन से जीत करके सिडनी का किला फतेह किया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2 से 4 जनवरी 1981। 1981 में भारत एक बार फिर सिडनी पहुंचा, लेकिन इस बार ग्रेग चैपल के दोहरे शतक और डेनिस लिली और पोस्को की गेंदबाजी के आगे भारत पारी और 4 रन से हार गया। भारत को इस दौरे पर बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर इन सब की बहुत कमी खली थी। 1986 और 1992 में भारतीय टीम के लिए शिवलाल यादव और रवि शास्त्री ने गेंदबाजी में मोर्चा संभाला, लेकिन मैच जिता नहीं पाए। 1986 और 1992 दोनों दौरों पर जो सिडनी का टेस्ट था वो ड्रॉ पर खत्म हुआ था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2 से 4 जनवरी 2000। साल 2000 तक क्रिकेट पूरी तरह से बदल चुका था। भारत को अनिल कुंबले और सचिन तेंदुलकर के रूप में नए लीजेंड्स मिल चुके थे। भारतीय टीम फिर से सिडनी में खेलने पहुंची। 1978 की वो जीत अब 22 साल पुरानी हो चली थी, लेकिन इस बार जस्टिन लैंगर और रिकी पॉन्टिंग की जोड़ी ने सचिन की कप्तानी वाली टीम को बुरी तरह से रौंद दिया। इस मैच में ना तो अनिल कुंबले को और ना ही ऑस्ट्रेलियन लीजेंड शेन वॉर्न को एक भी विकेट मिला। सिडनी की जिस विकेट पर बेदी और प्रसन्ना ने झंडे गाड़े थे
वहां अब कुंबले और वॉर्न की नहीं चल रही थी। पहली बार सिडनी की विकेट पर स्पिनर्स की ऐसी दुर्गति होती दिखी। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की मदद से मेजबान ने इस मैच को पारी और 141 रनों से जीत लिया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2 से 6 जनवरी 2004। साल 2000 के बाद 2001 में भारत में ऐतिहासिक ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेली गई, वही ईडन गार्डन्स वाली। इस सीरीज का असर 2004 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी दिखा। 2 से 6 जनवरी के बीच सिडनी में खेले गए मुकाबले में भारत ने 705 रन बना दिए। ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स एक बार फिर सिडनी में विकेट के लिए तरसते दिखे, लेकिन इस बार अनिल कुंबले को कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने शानदार कमाल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 8 विकेट चटकाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम को फंसा दिया। भारत ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 442 रनों का लक्ष्य दिया था। चौथी पारी में कुंबले ने फिर से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया और 4 विकेट चटकाए, लेकिन स्टीव वॉ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए इस मैच को बचा लिया। भारत ने 2004 के इस मैच को सुनहरे मौके को गंवा दिया और ये मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2 से 6 जनवरी 2008। 2008 के सबसे विवादास्पद ऑस्ट्रेलियन दौरे पर खेले गए सिडनी टेस्ट को कोई भी क्रिकेट फैन नहीं भूला सकता है। सिडनी में ही मंकी गेट विवाद हुआ था, जिसके बाद वो बहुत बड़ा होता गया, उसने बहुत बड़े विवाद का रूप ले लिया। खैर, आज बात खेल की होगी। इस मुकाबले की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 463 रन बनाए। भारत के लिए 6 विकेट अकेले अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की जोड़ी ने निकाल दिए। भारत ने भी पहली पारी में सचिन और लक्ष्मण के शतकों से करारा जवाब दिया। टीम इंडिया ने बोर्ड पर 532 रन टांग दिए। ऑस्ट्रेलियन स्पिनर ब्रैड हॉग को 2 विकेट मिले, लेकिन वो कुंबले और भज्जी जितने कामयाब नहीं हुए। दूसरी पारी में फिर से 7 में से 6 विकेट अकेले कुंबले और भज्जी की जोड़ी ने निकाले, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 401 रन बना लिए। चौथी पारी में कुछ खराब अंपायरिंग और कुछ साइमंड्स और क्लार्क के स्पेल ने भारत को मैच में मात दे दी। टीम इंडिया ने इस विवादित मैच को 122 रनों से गंवाया था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 से 6 जनवरी 2012। साल 2012 में एक बार फिर से टीम इंडिया जीत की उम्मीद के साथ सिडनी पहुंची, लेकिन इस बार भी यहां पर ऐसी विकेट मिली कि हमारे स्पिनर्स बुरी तरह से परेशानी में दिखे। भारत के 191 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर 659 रन टांग दिए। भारतीय स्पिनर अश्विन ने 44, सहवाग ने 23 ओवर फेंके, लेकिन एक भी विकेट इनके नाम नहीं हुआ। भारत दूसरी पारी में 400 रन ही बना सका और मैच को पारी और 68 रनों से हार गया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 6 से 10 जनवरी 2015। 2015 में विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने सिडनी का टेस्ट खेला। विराट की कप्तानी में ये पहला टेस्ट भी था, लेकिन इस मैच में भी भारत को जीत नसीब नहीं हुई। कप्तान विराट के शतक से ये मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने दूसरी पारी में तो 4 विकेट निकाले, लेकिन पहली पारी में उन्हें सिर्फ 1 ही विकेट मिला। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 से 7 जनवरी 2019। साल 2019 का ऐतिहासिक ऑस्ट्रेलियाई दौरा। 70 सालों में पहली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया और कामयाबी पाई, लेकिन सिडनी की किस्मत, अगर किस्मत जैसा कुछ होता है तो अब भी रूठी रही। 2019 में सीरीज जीते, लेकिन सिडनी नहीं जीत पाए। भारत जब सिडनी पहुंचा तो सीरीज में पहले ही 2-1 से आगे था। सिडनी टेस्ट भारत के नाम तो नहीं हो सका, लेकिन कुलदीप यादव के नाम जरूर रहा। पहली पारी में भारत ने चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत के बड़े शतकों से 622 रन बना दिए। अब ऑस्ट्रेलिया की पारी को फंसाने के लिए कुलदीप यादव का जाल काम कर गया। कुलदीप यादव ने 99 रन देकर 5 विकेट चटका दिए। उनकी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया 300 रनों पर सिमट गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन दिया, लेकिन खराब मौसम की वजह से मैच पूरा नहीं हो सका। आखिर में मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ और भारत जो है ये 2-1 से सीरीज जीत गया। लेकिन वही बात है कि सिडनी जीतने से फिर से चूक गए हम लोग। कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, सिडनी हाथ नहीं आता। सिडनी में स्पिनर्स ने एक नहीं कई बार बेहतरीन गेंदबाजी से भारत की उम्मीदें जगाई हैं, लेकिन 1978 के बाद 42 साल गुजरने पर भी भारत सिडनी में टेस्ट मैच नहीं जीत सका है। 2020 के दौरे पर मेलबर्न में भारत ने जिस तरह से वापसी की है, उससे उम्मीद है कि सिडनी में भारत इतिहास बदल सकता है। ये सारी रिसर्च आपके लिए करके लाए थे हमारे साथी विपिन।
क्या इंडिया सिडनी जीत पाएगा, कब जीतेगा, ऐसे सारे सवाल आपके पास भी हैं और हम तो चाहते ही हैं कि वो जल्दी से जल्दी सबका सपना साकार हो। उसी सपने के साथ विदा चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो और रिसर्च कैसी लगी। मैं आशीष, कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी विभव। फिलहाल के लिए हम चले, टाटा।